हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद काशिफ और आज की इस वीडियो के ज़रिए मैं बताने वाला हूं कि किस तरह से जो स्ट्रोक और पैरालिसिस के पेशेंट हैं वो अपने लेग की एक्सरसाइज करें, वो अपनी कोर की एक्सरसाइज करें। 3 एक्सरसाइज हैं बेसिकली, जिसके ज़रिए वो अपने वॉकिंग पैटर्न को ठीक कर सकते हैं। वो अपनी जो एम्बुलेशन है, जो अपनी गेट है, उनकी जो स्टैंडिंग है, उनकी जो सिटिंग है, उसको कहीं ना कहीं वो इम्प्रूव कर सकते हैं। 3 एक्सरसाइज हैं बेसिकली। लेग रेज एक्सरसाइज है, दूसरी हमारी जो है वो हील स्लाइड एक्सरसाइज है, तीसरी हमारी जो है वो ब्रिजिंग एक्सरसाइज है। जब हम ये 3 एक्सरसाइज करेंगे, जिनका बेसिकली जो पर्पस है वो आपकी कोर को स्टेबिलिटी देना है, कोर की स्ट्रेंथनिंग करवाना है, आपके एब्डोमेन की स्ट्रेंथनिंग करवाना है, आपकी थाई मसल्स की, आपकी जो लेग मसल्स हैं उनकी कहीं ना कहीं स्ट्रेंथनिंग करवानी है, क्योंकि इनकी स्ट्रेंथनिंग की वजह से आपका जो वॉकिंग पैटर्न है वो कहीं ना कहीं ठीक हो जाएगा। आपकी जो स्टैंडिंग है, जिसमें स्टेबिलिटी अभी नहीं आ पा रही है, वो कहीं ना कहीं ठीक हो जाएगी। आपकी जो सिटिंग पैटर्न है वो कहीं ना कहीं ठीक हो जाएगा। सबसे पहली जो एक्सरसाइज है व्यूअर, वो है लेग रेज एक्सरसाइज। लेग रेज एक्सरसाइज के लिए ज़रूरी है कि आप ये एक्सरसाइज किसी मैट के ऊपर करें या बेड के ऊपर करें या फर्श के ऊपर कोई कपड़ा बिछा के आप इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। एक्सरसाइज को करने के लिए आप इस तरह से सीधे फर्श के ऊपर या मैट के ऊपर लेट जाएं। लेटने के बाद दोनों पैरों को इस तरह से सीधा रखेंगे। सीधा रखने के बाद आप अपने जो आपका अफेक्टेड लिम्ब है, जो आपका पैर है जो स्ट्रोक की पैरालिसिस की वजह से प्रभावित हुआ है, उसको आप इस तरह से हवा में उठाने की कोशिश करेंगे और कुछ समय तक आप इसको यहीं पर होल्ड करने की कोशिश करेंगे। जब अपने लेग को इस तरह से होल्ड करते हैं तो आप कोशिश करिए कि उस समय आप काउंट करें 1 2 3। आप लगभग 10 से 15 के बीच काउंट करें, जितना आप बेयर कर सकते हैं कि हाँ मैं इतनी देर तक अपने अफेक्टेड लिम्ब को जो है होल्ड कर सकता हूं। उसके बाद आप छोड़ दें। दोबारा से आप कोशिश करें कि आप इस तरह से अपने लेग को उठाएं और हवा में इस तरह से रोकने की कोशिश करें। जब आप इस तरह की एक्सरसाइज करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी जो मांसपेशियां हैं, आपकी जो थाई की मांसपेशियां हैं, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन हो जाएंगी, जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी हैं पैरालिसिस की वजह से। इस तरह के पेशेंट कोशिश करें कि ये जो लेग रेज एक्सरसाइज है वो 10 से 12 बार करने की कोशिश करें। दिन में जितनी बार वो ये एक्सरसाइज कर सकते हैं उतनी बार ये एक्सरसाइज करने की कोशिश करें। जब कोई पेशेंट इस तरह की एक्सरसाइज करता है तो उसका जो गेट पैटर्न है, बेसिकली जो उसकी वॉकिंग है, जो उसकी रनिंग है, बेसिकली जो उसकी रनिंग है वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी इंप्रूव हो जाती है। तो पेशेंट कोशिश करें कि लेग रेज एक्सरसाइज करने की कोशिश करें। दूसरी जो एक्सरसाइज है व्यूअर, वो है हील स्लाइड एक्सरसाइज। हील स्लाइड एक्सरसाइज में भी आपको सेम चीज करनी है कि आपको मैट के ऊपर इस तरह से लेट जाना है। हील स्लाइड एक्सरसाइज इसलिए जरूरी है कि कुछ पेशेंट होते हैं और शिकायत करते हैं कि हम अपने लेग को जो है, घुटने को जो है वो इस तरह से मोड़ नहीं पा रहे होते हैं। तो कोशिश यही हमको करनी है कि हम उनके लेग की, उनके घुटने की कुछ ऐसी एक्सरसाइज करें जिससे वो अपने घुटने को अच्छे से मोड़ने की कोशिश करने लगे। सबसे ज्यादा जब वो वॉकिंग करते हैं तो उस समय उनका जो पैर है वो बिल्कुल सीधी पोजीशन में कुछ इस तरह से रहता है। वो चलते हैं तो उनका पैर जो है, वो उनका जो घुटना है वो सही से मुड़ नहीं पाता। तो यहाँ हम कोशिश करेंगे कि उन पेशेंट को हम हील स्लाइड एक्सरसाइज बताएं, ताकि उस एक्सरसाइज के जरिए प्रैक्टिस करने के बाद वो अच्छे से जब अपनी वॉकिंग करें तो किसी ना किसी तरह उनकी वॉकिंग में जो है वो बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आए। हील स्लाइड एक्सरसाइज के लिए आप अपने पैरों को इसी तरह से सीधा रखेंगे और इस तरह से आप अपनी हील को फर्श के ऊपर या किसी मैट के ऊपर स्लाइड करने की कोशिश करेंगे। यहाँ आप कोशिश करें कि अगर आपको बहुत ज़्यादा सरफेस रफ दिखाई दे रहा है तो कोई आप कपड़े का इस्तेमाल करें और अपनी हील के नीचे उस कपड़े को रख लें। उसके बाद में आप इस तरह से अपनी हील को स्लाइड करने की कोशिश करें। आप इस तरह से ऊपर को खींचने की कोशिश करें। उसके बाद में आप इस तरह से नीचे की तरफ अपनी हील को धकेलने की कोशिश करें। जब आप इस तरह से अपनी हील को धकेलते हैं तो आप देखेंगे कि आपका जो जॉइंट है कहीं ना कहीं जो स्टिफ हो गया था, आपकी काफ मसल की बहुत ज्यादा स्पास्टिसिटी की वजह से, आपकी थाई मसल की स्पास्टिसिटी की वजह से, उसमें कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट हो जाएगा। उसमें इंप्रूवमेंट होने का असर ये आपको दिखाई देगा कि आपका जो वॉकिंग पैटर्न है वो कहीं ना कहीं इंप्रूव हो जाएगा। तो कोशिश करें पेशेंट कि ये एक्सरसाइज भी जो मैंने अभी बताई है, हील स्लाइड एक्सरसाइज, वो भी 10 से 12 बार करने की कोशिश करें, 10 से 15 बार करने की कोशिश करें। अगर पेशेंट ये एक्सरसाइज करते हैं तो वही दोबारा से मैं बात दोहराना चाहूँगा कि उनका जो वॉकिंग पैटर्न है वो कहीं ना कहीं अच्छा हो जाएगा। तीसरी जो एक्सरसाइज है व्यूअर, वो है हमारी ब्रीजिंग एक्सरसाइज। ब्रीजिंग के बारे में आपने मुझसे पहले भी सुना होगा, हो सकता है कि कुछ पेशेंट ब्रीजिंग कर भी रहे हों। ब्रीजिंग एक्सरसाइज न सिर्फ वॉकिंग पैटर्न के इंप्रूवमेंट के लिए ज़रूरी है, बल्कि आपकी जो कोर मसल्स हैं, जो कोर मसल्स आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती हैं आपके चलने के दौरान, आपके
बैठने के दौरान उनकी भी कहीं ना कहीं स्ट्रेंथनिंग होती है। तो पेशेंट जो स्ट्रोक के पेशेंट हैं, जो पैरालिसिस के पेशेंट हैं, जिनका जो लिम्ब है वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हुआ है पैरालिसिस की वजह से, स्ट्रोक की वजह से, जिनका वॉकिंग पैटर्न बिगड़ गया है, तो वो कोशिश करें कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने की कोशिश करें। ब्रीदिंग के लिए सेम पैटर्न है कि आप किसी बेड के ऊपर, किसी सरफेस के ऊपर ब्रीदिंग करने की कोशिश करें। आप इस तरह से अपने पैरों को मोड़ लें। मोड़ने के बाद आप आपकी कमर का निचला वाला हिस्सा है उसे आप ऊपर की तरफ इस तरह से उठाने की कोशिश करें। जब आप इस तरह से अपने कमर को उठाते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी जो कोर की मांसपेशियां हैं या आपकी जो थाई की मांसपेशियां हैं वो बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं मजबूत होती हैं, जो रेस्पॉन्सिबल हैं आपके वॉकिंग के दौरान आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए। या आपकी काफ की मांसपेशियां हैं, आपकी थाई की मांसपेशियां हैं, आपके एब्डोमेन की मांसपेशियां हैं, जो किसी ना किसी वजह से या स्ट्रोक की वजह से, बेसिकली पैरालिसिस की वजह से या पैरास्थीसिया की वजह से वीक हो चुकी हैं, कमजोर हो चुकी हैं या पैरालाइज हो चुकी हैं, तो वो कहीं ना कहीं इंप्रूव होगी, उनमें स्ट्रेंथनिंग आएगी, जिससे आपका वॉकिंग पैटर्न ठीक हो जाएगा। तो कोशिश करें इस तरह से आप होल्ड रखें, आप काउंट करें 10 से 15 तक आप काउंट करें और उसके बाद में आप अपनी पोजीशन को रिलैक्स में लेके जाएं। दोबारा से आप कोशिश करें कि इस पैटर्न की एक्सरसाइज जो है यानी ब्रीदिंग जो है आप वही 10 से 15 बार करने की कोशिश करें और 10 से 15 या 20 काउंट तक आप अपनी कमर को, आप अपनी बैक को जो है होल्ड रखें। जब आप इस तरह से एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी जो मांसपेशियां हैं, जैसे मैंने अभी बोला कि आपकी जो एब्डोमेन की मांसपेशियां हैं यानी आपकी पेट की जो मांसपेशियां हैं, आपकी कमर की जो मांसपेशियां हैं, आपकी थाई की जो मांसपेशियां हैं, वो कहीं ना कहीं मजबूत होती हैं, जिनकी मजबूती एक्चुअली में आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है आपकी वॉकिंग के ड्यूरिंग। आप जब बैठ जाते हैं तब आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाई जाती है उन मसल्स के जरिए। तो कोशिश करें ये 3 एक्सरसाइज जो मैंने इस वीडियो के जरिए आपको बताई हैं, इन एक्सरसाइज को आप आसानी से घर पर रहकर कर सकते हैं। फैमिली मेंबर्स, केयर गिवर कोशिश करें कि अपने पेशेंट को, स्ट्रोक के पेशेंट को, पैरालिसिस के पेशेंट को ये एक्सरसाइज करवाने की कोशिश करें। अगर पेशेंट को ये एक्सरसाइज करवाई जाती है तो पेशेंट की रिकवरी के बहुत अच्छे चांसेस हैं। पेशेंट का जो वॉकिंग पैटर्न है वो बहुत अच्छा इंप्रूव हो जाएगा। फिर भी अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमारे डॉक्टर की टीम से बात कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर। हमारे डॉक्टर की टीम आपके लिए हर समय अवेलेबल है। धन्यवाद।